जरा सोचो, ऑन स्क्रीन इतना इंटेंस प्यार, लोग आज भी मूव ऑन नहीं कर पाए। लेकिन ऑफ स्क्रीन हाल ये था कि शूट खत्म होते ही दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। तो सवाल ये नहीं है कि पार्थ समथान और नीति टेलर के बीच प्रॉब्लम थी या नहीं। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी बात थी जो कभी खुलकर सामने नहीं आई। तो आज हम बात करेंगे उस मैजिकल डुओ की जिन्हें लोग आज भी कैसी ये यारियां के लिए याद रखते हैं, और साथ ही उन कंट्रोवर्सीज की जिनकी वजह से पार्थ समथान बार बार हेडलाइंस में आए। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज लेट्स बी ऑनेस्ट, 2014 में ना जिसने ये शो देखा था वो सिर्फ शो नहीं देख रहा था, वो इमोशनली इन्वेस्ट हो चुका था। मानिक और नंदिनी ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं थे, ये कंफर्ट थे, ऑब्सेशन थे। लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है कि अगर केमिस्ट्री इतनी रियल थी तो फिर सेट पर इतना डिस्टेंस अनकंफर्टेबल क्यों था। एक छोटा सा फैक्ट जो ज्यादातर फैंस को नहीं पता, पार्थ समथान का रियल नेम ना पार्थ अतुल लघाटे समथान है। मॉडलिंग से पहले उनका स्ट्रगल ग्लैमरस नहीं था। बचपन में ओवरवेट होना, फिर मॉडलिंग के लिए ड्रास्टिक वेट लॉस, 2012 में पेंटालून्स फ्रेश फेस के रनर अप रहे थे। मेल कैटेगरी में पार्थ और फीमेल कैटेगरी में दिशा पाटनी। कोइंसिडेंस है ना, लेकिन हाँ, यहाँ से एक और कहानी शुरू होती है पार्थ और दिशा की। तो 2013 के अराउंड पार्थ और दिशा डेटिंग कर रहे थे। इवेंट्स, सेट्स, पब्लिक अपीयरेंस सब कुछ विजिबल था। फिर अचानक ब्रेकअप। रीजन क्या था? र्यूमर्स कहते हैं इनफिडेलिटी, और यहीं एंटर करते हैं विकास गुप्ता, और यहाँ से स्टोरी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो गाइस, पार्थ ने ना एलिगेशंस लगाया कि विकास ने उन्हें मॉलेस्ट किया, सीरियस चार्ज लगाते हैं। लेकिन फिर एक कंफ्यूजिंग डिटेल सामने आती है। सिर्फ 20 दिन के बाद दोनों बैंकॉक ट्रिप पर साथ दिखाई देते हैं। यहीं पर ऑडियंस का दिमाग थोड़ा रुक सा जाता है। अगर सब एक तरफा था तो प्रॉक्सिमिटी इतनी क्विकली कैसे? तो एकता कपूर का स्टेटमेंट आता है कि रिलेशनशिप कॉन्सेंचुअल था और केस इनफिडिलिटी का था। पार्थ की तरफ से बिल्कुल साइलेंस थे, और जब साइलेंस होता है ना तो क्वेश्चंस और लाउड हो जाते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद पार्थ की सेक्सुअलिटी को लेकर र्यूमर्स शुरू हो गए कि वो गे हैं, बाइसेक्सुअल एंड ऑल। यहाँ एक बात क्लियर होनी चाहिए कि सेक्सुअलिटी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। कंट्रोवर्सी तब बनती है जब एलिगेशंस, डिनायल्स और हाफ ट्रूथ्स मिक्स हो जाते हैं। तो गाइस, 2015 और 2017 के अराउंड ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम आता है। लीगली उस ग्रुप में पार्थ, करण जोतवानी, उत्कर्ष गुप्ता जैसे को एक्टर्स का नाम था। एक्यूजेशन ये था कि लड़कियों के नंबर्स, प्राइवेट डिटेल्स इम्प्रोप्रिएटली शेयर की जाती थी। पार्थ ने सब डिनाई कर दिया, लेकिन कुछ को एक्टर्स ने मान लिया कि ग्रुप एग्जिस्ट करता था। तो सवाल सिंपल है कि अगर ये ग्रुप था तो बाउंड्रीज किसने क्रॉस की? फिर 2017 में ना एक और एलिगेशन लगता है। सुष्मिता चक्रवर्ती नाम की एक लड़की जिसने पार्थ पर मोलेस्टेशन का केस फाइल किया। केस POCSO एक्ट के अंडर था। पार्थ का डिफेंस क्या था कि लड़की ने एज के बारे में झूठ बोला है, सब कुछ कॉन्सेंचुअल था, उन्हें फ्रेम किया जा रहा है। केस आज भी लीगली क्लियर नहीं है, और जब जस्टिस डिले होता है ना तो ट्रुथ ब्लर हो जाते हैं। तो गाइस, अब आते हैं नीति टेलर के ऊपर। तो गाइस, एक फोन कॉल जो सब कुछ बदल देता है। तो यहाँ से एक स्टोरी सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं रहती, यहाँ से ह्यूमन ईगो, हर्ट और पावर डायनामिक शुरू हो जाती हैं। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो गाइस, अच्छा सोचो कि आप एक यंग एक्ट्रेस हो, आपका ऑन स्क्रीन पार्टनर आपके साथ रोमांटिक सीन्स करता है, फैंस आप दोनों को कपल मान चुके हैं, और इंडस्ट्री आपकी केमिस्ट्री को कैश कर रही है। और एक दिन आपको पता चलता है कि एक प्राइवेट फोन कॉल में वो इंसान जिसके साथ आप डेली शूट कर रहे हो आपके लिए एक डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, वो कॉल किसी और के साथ हो रही थी, और वो किसी और था विकास गुप्ता। अब चीजें जो हैं यहाँ पर और डेंजरस हो जाती हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि वर्ड कौन सा था, क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस इंसान के साथ नॉर्मल रह पाओगे जिसके थॉट्स आपके बारे में इतने चीप हो सकते हैं। नीति के लिए यह सिर्फ एक इंसल्ट नहीं थी, ये बेट्रियल था, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। इसलिए उन्होंने ट्विटर पर रिएक्ट किया पब्लिकली विदाउट नेमिंग पार्थ, जिसमें उन्होंने पार्थ का नाम नहीं लिया था, और यहीं से डैमेज हो चुका था। फैंस के लिए शॉक्ड, कंफ्यूजन, साइड्स लेना।
इंडस्ट्री के लिए रिस्क मैनेजमेंट, पीआर, साइलेंस। और पार्थ और नीति के लिए सेट पर एक अजीब सी ठंड, रोमांटिक सीन्स कैमरा के लिए, साइलेंस रियल लाइफ के लिए। सेट पर दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही ट्रैप्ड थे। नीति क्योंकि उन्होंने डिसरेस्पेक्टफुल टॉलरेट करने से मना कर दिया, पार्थ क्योंकि उनकी एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन पब्लिक बन चुकी थी। सीजन 1 और सीजन 2 के दौरान वो साथ काम कर रहे थे बट इमोशनली डिसकनेक्टेड। नो बॉन्डिंग, नो ऑफ स्क्रीन मस्ती, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म। और जब फैंस पूछते थे आप दोनों ऑफ स्क्रीन भी क्या इतने क्लोज हो, तो जवाब होता था ऑकवर्ड स्माइल्स। तो कुछ सालों के बाद नीति खुद मानती है कि वो टाइम पर इमैच्योर थी, पर एक सवाल रह जाता है कि क्या मैच्योरिटी का मतलब डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करना होता है। सीजन 3 में जब नीति ब्राउनीज लेकर आई, वो सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन नहीं था, वो एक्सेप्टेंस कि पास्ट मेसी था, दोनों गलत भी हो सकते थे और दोनों हर्ट भी। आज दोनों बेटर टर्म्स पे हैं, पर जो क्रैक एक बार आ जाता है वो इनविजिबल हो जाता है, गायब नहीं। और इसीलिए नीति पार्थ फॉलआउट सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था, ये था ईगो, पावर, गॉसिप, साइलेंस का डेडली कॉम्बिनेशन। तो आज पार्थ समथान शहर सीरियल में काम कर रहे हैं, न्यू फेज, न्यू इमेज, लेकिन पास्ट कभी फुली इरेज नहीं होता है। सवाल फिर भी वही है, क्या पार्थ की कंट्रोवर्सी सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या फिर इंडस्ट्री के लिए एक डार्क साइड का एक हिस्सा। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि पार्थ के शहर सेट पर जो कंट्रोवर्सी अभी हुई, तो क्या उसके ऊपर भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में शहर लिखो, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस चुप हो जाती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।